माध्यम से यूपीपीबीएफए का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व समाप्त हो चुका है। बीच में यह कहकर कि हम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से एफिलेटेड हैं, हम साइंस से एफिलेटेड हैं और भी बहुत कुछ दिखा करके ये जो है एक भ्रामक स्थिति पैदा करके खिलाड़ी बीच में जा रहे थे। एक समय तक ये लोग उससे सम्मत थे, परंतु खेल मंत्रालय ने आरटीआई के माध्यम से बताया गया है कि उक्त खेल संस्था जो यूपीपीबीएफए स्वयं को मोया से सम्मत बता रही थी, उसका जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हो चुका था। इसमें जूनियर नेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था यूपी टीम से, जूनियर मिस्टर इंडिया के लिए। उसमें 21 साल एज ग्रुप होती थी कि 21 साल तक ही एथलीट खेल सकता था, उसमें मेरा था। और मुझे वहां पर हटाकर एक किसी अन्य अपने खिलाड़ी को वहां पे उसकी आईडी डाल के, जो कि मुझसे कम से कम 10 साल उम्र में बढ़ता था, कि एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर 2 फेडरेशन वर्किंग। बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन की जो है मान्यता रद्द हो गई है। उस संस्था के ऊपर तमाम ऐसे आरोप खिलाड़ियों ने लगाए हैं कि उनके द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र बांटकर युवाओं के साथ एक बड़ा फ्रॉड किया गया है और उन युवाओं को सरकारी संस्थाओं में उन्हीं चरित्र प्रमाणों के आधार पर नौकरी भी मिली है। तो अब ऐसे में तमाम सवाल अब युवाओं से जुड़ते हैं कि क्या उनके भविष्य के साथ वाकई में इस संस्था ने फ्रॉड किया है। और तमाम वो खिलाड़ी मेरे साथ मौजूद है जो संस्था से जुड़े रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक पवार है, नेशनल प्लेयर हूँ। इस तरीके अब आज जो प्रेस वार्ता की गई है, इसमें तमाम आरोप लग रहे हैं संस्था के ऊपर कि इस संस्था ने तमाम खिलाड़ियों के साथ धोखा किया है। क्या है आखिरकार पूरा मामला? देखो, ये लड़ाई तो बहुत दिन से चल रही है, काफी बार मतलब डीएम साहब गए, हम भी गए हैं सब। तो आज जाके हमें न्याय मिला है इस चीज का कि, और हम धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का जिन्होंने हमारी बात सुनी है और सभी खिलाड़ियों के हित में उन्होंने फैसला सुनाया है। और आईबीबीएफ की जो मैं बात करूं, मेरे साथ हिमांशु भी था और हम दोनों खेलने गए थे। कहाँ पे थे उस टाइम? हम थे चंडीगढ़। मेरा नाम हिमांशु कुंडीर है, नेशनल एथलीट। 2021 में हम लोगों का, मेरा और विवेक भाई का दोनों का सिलेक्शन हुआ था यूपी की तरफ से नेशनल के लिए, फेडरेशन कप के लिए। तो उसमें जो हम सिलेक्शन लेके वहाँ पर अपना खेलने के लिए गए, तो इस फेडरेशन ने पक्षपात भी किया है काफी बार ना अपने एथलीट्स को लेके, जिन्होंने ना तो सिलेक्शन ट्रायल दिया, ना कभी खेले, और बहुत ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने के बाद डायरेक्ट नेशनल लेवल पे खेलने जा रहे थे। तो हम लोगों को वहाँ से हटाकर अपने जो जिम के थे या अपने ग्रुप के थे, उनका अपने लेटर हेड पे अपना वहाँ पे प्रमोट करके उनको खेलने दिया और हम लोगों को हटाया गया, जिस कारणवश हमें फिर दूसरे स्टेट से भी खेलना पड़ा। अच्छा, फिर बाद में जब दूसरे स्टेट से मेडल आते हैं, फिर हम लोगों को बुलाया जाता है उसी फेडरेशन के थ्रू कि आओ हम आपको सम्मान करेंगे, और जॉब का भी लालच दिया जाता है। फिर इनका कुछ ये भी होता था कि भाई आप यहाँ पे खेल रहे हो, अगर आप हमारे फेडरेशन से खेल रहे हो तो किसी अनदर फेडरेशन से नहीं खेल सकते। ठीक है, 1-2 बार हमने वहाँ पे जाके खेला भी, तो उनके आध लड़के भी एथलीट्स भी वहाँ पर खेलते थे, हमें वहाँ से सस्पेंड किया गया और वो आज तक खेल रहे हैं। उनमें से 1-2 गवर्नमेंट पोस्ट पर भी आज तक है, कार्यरत है। तो आपको कैसे मालूम है कि ये संस्था जो है फर्जी है? इसके दो इसी जो है एक लाइसेंस नंबर होता है, उसी के लाइसेंस नंबर पर 2 संस्था चल रही है, इसकी मालूमात कैसे हुई? मालूमात ये हमने जहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरठ में वहाँ पे अप्लाई किया था, वहाँ पे आरटीआई डाली थी, तो वहाँ से हमें पता चला था कि एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर 2 फेडरेशन वर्किंग है। ऐसे कितने कुछ खिलाड़ी होंगे आपकी नजरों में जो इस संस्था के द्वारा प्रताड़ित किए गए हों या उनका शोषण हुआ हो? मैं सबके नाम तो नहीं, लेकिन हाँ काफी है, अपने लगभग हर शहर में ही है। हाँ जी, 2020 में जूनियर नेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था यूपी टीम से, जूनियर मिस्टर इंडिया के लिए। उसमें 21 साल एज ग्रुप होती थी कि 21 साल तक ही एथलीट खेल सकता था, उसमें मेरा था। और मुझे वहां पर हटाकर एक किसी अन्य अपने खिलाड़ी को वहां पे उसकी आईडी डाल के, जो कि मुझसे कम से कम 10 साल उम्र में बड़ा था, उसको वहां पे खिलाया गया फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर, और वो आज गवर्नमेंट पोस्ट पर है। चलिए फिर लौटूं आपके पास में। सर किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ करता था? कुछ एज सर्टिफिकेट में कुछ फर्जीवाड़ा हुआ करता था या फिर इसके अलावा भी कुछ और बड़े स्कैम हुआ करता? देखिए, मेरा नाम अनुज वीर है और मैं क्रीड़ा भारती के यहाँ पे संयोजक हूँ। पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस विषय की गंभीरता देखते हैं यहाँ पे आए हैं, और स्वागत करूँगा आदरणीय जो डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय हैं मेरठ के, जिन्होंने इस बड़े विषय को संज्ञान लिया, इस पर निर्णय दिया। आज का दिन ऐतिहासिक है, यह निर्णय स्वागत योग्य है। 7 साल के अनवरत संघर्ष के बाद आज ये दिन आया है कि एक संस्था जिसका मूल काम क्या था? मूल काम था खिलाड़ियों का उत्थान, खेल का प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शन करना, परंतु उक्त संस्था यूपीपीबीएफए जो अपने को खेल संस्था कहती है, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आप ये मानिए कि एक नंबर प्लेट पर 2 गाड़ी चल रही थी, जो संभव नहीं है। निर्णय कौन करेगा? आरटीओ साहब करेंगे गाड़ी कौन सी सही है। ऐसी एक रजिस्ट्रेशन संख्या पे 2 संस्थाएं काम कर रही थी, खिलाड़ी भ्रम की स्थिति थी, सही कौन सी है गलत कौन सी है। डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय ने प्रमाणों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया।
फर्जी संस्था बीबीएफए जो स्वयं को मोयास कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से संबंध बताती थी, साई का लोगो लगाती थी। साई क्या है, वो प्रतिष्ठित संस्था है भारत की खेल की, जिसे देख करके खिलाड़ी लोग आकर्षित होते थे और उसके बदले में ये अपने आर्थिक स्वार्थ सिद्ध करते थे। यह अपने आप में बहुत बड़ा कारण था। इसमें जितना यद्यपि जो हमने संघर्ष किया उसका परिणाम हमें आया है, परंतु अभी भी जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनका जेल जाना शेष है। उन पर फर्जीवाड़े की 420 की कार्रवाई होनी चाहिए जो कि न्याय संगत है। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि खेल मंत्रालय से ये अपने आप को मान्यता प्राप्त बताई जाती थी, क्या वो भी सच है? एक समय तक ये लोग उससे सम्मत थे, परंतु खेल मंत्रालय ने आरटीआई के माध्यम से बताया गया है कि उक्त खेल संस्था जो बीबीएफए स्वयं को मोया से संबंध बता रही थी, उसका जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हो चुका था। कैंसिल होने के बाद भी वो हमारे पास आरटीआई सुरक्षित है। उसके बाद भी उक्त संस्था अपने आप को खिलाड़ियों के बीच में यह कहकर कि हम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से एफिलेटेड हैं, हम साई से एफिलेटेड हैं, और भी बहुत कुछ दिखा करके ये जो है एक भ्रामक स्थिति पैदा करके खिलाड़ी बीच में जा रहे थे, अपने स्वार्थ सिद्धि कर रहे थे। और इस सारे प्रकरण में इन्होंने कितनी हानि खेल जगत को पहुंचाई है, यह जांच का विषय है। इस विषय गंभीरता इस बात से लग सकती है कि सीबीआई ने, जो कि देश की सर्वोच्च जांच संस्था है, स्वयं संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज की है। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे आरोप झूठे हैं, क्या आरएसओ सहारनपुर रिपोर्ट झूठी है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का जो हमें आरटीआई मिली है वो झूठी है? डिप्टी रजिस्ट्रार जो पीसीएस अधिकारी हैं जिन्होंने तथ्यों प्रमाणों जांच के आधार पर निर्णय दिया है, क्या वो झूठा है? हम सब झूठे हैं, आप सत्य हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात कहना आसान है, बात को सिद्ध कैसे करते हैं? प्रमाणों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर। डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय ने उस पक्ष को बहुत समय दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा समय दिया है अपनी बात रखने का, परंतु वो बात नहीं रख पाए। सारे उनके द्वारा दिए गए एडवांस झूठे थे। उन्होंने भ्रम की स्थिति वहां पैदा की, उन्होंने भ्रम की स्थिति विधान सभा में भी पैदा की, उन्होंने भ्रम की स्थिति डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय को पैदा की। तो डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय जो कि बहुत अनुभवी अधिकारी हैं, उन्होंने प्रमाण देखते हुए इस संस्था का रजिस्ट्रेशन, मान्यता नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया।